नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी मैनिया में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 14 जुलाई 2020 का द हिंदू समाचार पत्र। उससे पहले चलते हैं कल के प्रश्नों की तरफ। तो कल का सबसे पहला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से कौन सा राज्य गंभीर रूप से बाढ़ से प्रभावित होता है? तो इसका सही उत्तर जाएगा असम। असम राज्य गंभीर रूप से ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से बाढ़ से प्रभावित होता है। अभी हम न्यूज़ में काफ़ी दिन से देख ही रहे हैं। हाल ही में किस देश ने ईरान के साथ व्यापारी को सैन्य समझौता किया है? तो चीन ने लगभग जो है $4 बिलियन का जो है निवेश करने की बात कही है ईरान में, क्योंकि ईरान पे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का दबाव बन रहा है, उसको आइसोलेट करने का प्रयास कर रहा है, तो चीन उसकी काफ़ी हेल्प करने को राजी हुआ है। नाइट ग्रिड के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? इसकी स्थापना 2009 में हुई थी, बिल्कुल सही है। यह सुरक्षा तथा जांच एजेंसियों के लिए एक स्थान पर सभी सूचनाएं एकत्रित करने का कार्य होगा, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन है ये रक्षा मंत्रालय का अधीन है, ये गलत होगा क्योंकि ये गृह मंत्रालय का अधीन है। तो यानी सी ऑप्शन के 1 व 2 सही हो जाता है। तो इसलिए ये थी हमारी आज कल की न्यूज़पेपर डिस्कशन से संबंधित प्रश्न। अब हम चलेंगे आज के समाचार पत्रों की तरफ। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज की, सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट गिव्स एक्स रॉयल्स राइट टू मैनेज डाइटीज़ प्रॉपर्टी। तो जो पद्मनाभा स्वामी मंदिर है केरल में, उस पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आना था कि वो जो आपका राज परिवार है, जो आपका त्रावणकोर राज परिवार है, उसको उसका अधिकार मिलेगा या फिर केरल सरकार को। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने त्रावणकोर राज परिवार के पक्ष में फैसला दिया है और ये बताया है कि जो भी मंदिर कामकाज है उसके मैनेजमेंट कौन देखेगा, राज परिवार को सौंपा जाएगा। तो ये बताया गया। अभी पद्मनाभा स्वामी मंदिर के बारे में हमने देखा था, ये आपका एक विष्णु भगवान का मंदिर है। ये विश्व का सबसे धनी मंदिर माना जाता है, जो केरल के त्रिवेंद्रम में स्थित है। आपका जान ये चीज़ आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है पद्मनाभा स्वामी मंदिर के संबंध में। विल इन्वेस्ट $10 बिलियन इन इंडिया सेज गूगल चीफ। तो गूगल के जो सीईओ हैं सुंदर पिचाई, ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। ये गूगल के सीईओ हैं और जो गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट, उसके भी सीईओ हैं। तो इन्होंने अभी जो है डिसीजन लिया है कि $10 बिलियन का निवेश भारत में ये करेंगे। तो ये बात काफ़ी बता गई। ये अगर रुपये में देखा जाए लगभग 75,000 करोड़ का निवेश होगा, तो इससे काफ़ी बूस्ट मिलेगा इंडियन इकोनॉमी को। इन्होंने बताया कि डिजिटल इंडिया को, डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए गूगल का कंट्रीब्यूशन होगा इंडिया में। तो ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ईरान ड्रॉप्स इंडिया फ्रॉम चाबहार रेल प्रोजेक्ट साइट्स फंडिंग डिले। तो ईरान ने जो ईरान में एक चाबहार पोर्ट है, तो उसको भारत ने ही निर्मित किया है ईरान में, और उससे संबंधित एक रेल प्रोजेक्ट भी है। चाबहार पोर्ट है, वहाँ से लेके जाहेदान एक जगह है ईरान में, वहाँ तक जो है रेलवे लाइन बिछनी थी, जो भारतीय कंपनी को टेंडर मिला था। इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड इरकॉन को टेंडर मिला था, जो ईरानी रेलवे के साथ मिलकर बनाती। लेकिन अभी ईरान ने इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया है, बोला है कि बहुत टाइम लगा रहे हो आप लोग। तो जैसे ये भी है ना कि जो एक अमेरिका का कानून है काटसा कानून, उसके अंतर्गत क्या है कि जो भी अमेरिका के एडवर्सरीज यानी अमेरिका के विपक्षी देशों से जो भी कोई लेन देन या मोल भाव या कोई व्यापार करता है, उस पर सैंक्शंस लगा सकता है अमेरिका। तो इसी डर से और जो है इंडिया ने इस रेलवे प्रोजेक्ट पर काम अभी स्टार्ट नहीं किया था। हालांकि कई बार सर्वेक्षण हुआ था लेकिन काम नहीं स्टार्ट हुआ था। और दूसरी चीज़ देखा जाए कि अभी एक दिन पहले ये भी न्यूज आई है कि चीन लगभग $400 बिलियन का जो है इन्वेस्टमेंट करेगा वहाँ ईरान में, और 25 सालों के लिए लगभग ये ट्रेड डील हुई है ईरान और चीन के बीच में। तो इससे ईरान को चीन का सपोर्ट मिला है, तो इसलिए और भारत को उसने एक किनारे लगाने का, ये भी कह सकते हैं कि इसे भी एक कारण हो सकता है। तो ये हमने देखा कि चाबहार रेल प्रोजेक्ट से भारत की कंपनी को कैंसिल कर, जो प्रोजेक्ट था उसको कैंसिल कर दिया गया है। अब हम अगली न्यूज़ देखेंगे, ऑफिसर चैलेंज आर्मीज फेसबुक बैन डायरेक्टिव। तो जो आर्मी को 6 जून 2020 को एक निर्देश दिया गया था कि जो भी आर्मी के जवान हैं उनको 89 एप्लीकेशंस ऐसे बताए गए थे कि उनको डिलीट कर दिया जाए, क्योंकि सिक्योरिटी और प्राइवेसी कंसर्न्स की वजह से, यानी कि इससे जो है आर्मी का डाटा लीक हो सकता है। जिसमें जैसे 59 चाइनीज़ एप्लीकेशन थे और भी कुछ एप्लीकेशंस थे। तो उसको खिलाफ जो है एक ऑफिसर है, उसने उसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। बोला है कि ये जो है लोगों की जो सैनिक के मूल अधिकारों का उल्लंघन है। सैनिक जो है एकांत इलाके में गंभीर परिस्थितियों में काम करते हैं, एक मेंटल प्रेशर होता है जिसके वजह से हम आए दिन देखते हैं कि आत्महत्या की कोशिशें करते हैं हमारे सैनिक, और एक दूसरे फेलो सैनिक्स को भी रिवॉल्वर से और राइफल से मार देते हैं। तो ऐसी चीज़ों के लिए, तनाव को कम करने के लिए सोशल मीडिया का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये जो है अभी जैसे फेसबुक जैसे सोशल मीडिया एप्लीकेशंस को बैन करना काफ़ी नुकसानदायक होगा आर्मी के लिए, और ये मूल अधिकारों का उल्लंघन भी है। ये भी सुप्रीम कोर्ट जो ये आपका दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई इसके संबंध में। अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ हम देखेंगे, ये आपकी लोकल न्यूज़ है, उतनी महत्वपूर्ण हमारे परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ हम देखेंगे जो हमारे लिए वो होगी, वो कुछ इस प्रकार है, कॉर्प्स कमांडर टॉक्स
टुडे एट चुशुल। तो जो भारत चीन सीमा गतिरोध चल रहा है उसके संबंध में ही अभी चुशुल एक क्षेत्र है, वहाँ पर बात वार्तालाप होगी, ये बात बताई गई है। डिसंगेजमेंट चल रहा है, दोनों सेनाएं अपनी पीछे पीछे जा रही हैं। जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट पाक सीज फायर वायलेशंस। तो अभी जो हमारे आर्मी चीफ जनरल हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, तो नरवणे जो है अभी कहाँ हैं, ये आपका जम्मू पे एक विजिट के लिए गए हैं। तो वहाँ इन्होंने बताया है कि हम जो पाकिस्तान से सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है उसके प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी होगी हमारी, यानी कि हम बिल्कुल भी जो है बेअंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे, यानी तुरंत ही हम उसका प्रत्युत्तर देंगे। तो ये बात बताई इन्होंने। अगली न्यूज है, टू फ्रॉम पुणे हेल्ड फॉर लिंक्स विथ IS। तो जो इस्लामिक स्टेट्स है, जो आतंकवादी संगठन है, इराक और सीरिया में जो पहले काम करता था, उसके बाद कई देशों में अभी उसके एजेंट्स फैले हुए हैं, अभी हालांकि कोई उसका निश्चित ठिकाना नहीं है। तो जो पुणे से 2 लोग जो है पकड़े गए हैं जिनका लिंक्स IS से पाया गया है। तो ये न्यूज़ थी। अगली न्यूज़ है, 2 JEM मिलिटेंट्स किल्ड इन अनंतनाग। तो जो जैसे मोहम्मद एक आतंकवादी संगठन है उसके 2 जो है उग्रवादी, उनको पकड़ के मार दिया गया है, अनंतनाग में उनको इनकाउंटर कर दिया गया है। अगली आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है, अफगान गुड्स टू अराइव बाय वाघा बॉर्डर। तो पाकिस्तान ने अभी जो है अफ़गानिस्तान से आने वाले जो भी सामान, जैसे अफ़गानिस्तान जो भी सामान जो है इंडिया को निर्यात करता है, तो बीच में पाकिस्तान पड़ता है, तो पाकिस्तान अलाउ करेगा तभी तो ज़मीन के रास्ते से आ पाएगा। तो अभी क्या है, पाकिस्तान ने अलाउ कर दिया है कि अफ़गानिस्तान के जो भी एक्सपोर्ट है इंडिया को, वो वाघा बॉर्डर के माध्यम से आ सकते हैं इंडिया में। इससे भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में जो ट्रेड है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और एक जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अंतर्गत के मध्य, उसी के अंतर्गत इसको अलाउ किया गया है। यानी कि अब सरल शब्दों में समझे तो अफ़गानिस्तान से जो सामान है भूमि के रास्ते पाकिस्तान होते हुए भारत में आ सकेंगे, जो पहले नहीं आ पाते थे। पहले हमारे साथ ज़्यादातर ट्रेड डील जो होती थी, ट्रेड जो भी व्यापार होता था वो वायुयानों के माध्यम से होता था। अगली न्यूज है, ईरान चाइना सेट टू क्लिंच 25 ईयर डील। तो हमने कल भी इसको न्यूज़ में देखा था, आज भी देखा है। तो जैसे कि भारत जो है, भारत चीन के संबंध इस समय ठीक नहीं है, तो और उसी तरह जो है चीन USA के संबंध ठीक नहीं है, और चीन ईरान के भी संबंध ठीक नहीं है। तो अभी क्या है, चाइना ने USA को दबाने के लिए एक समझ कोल्ड वार जैसी स्थितियाँ शुरू हो गई हैं। तो ईरान को एक अकेले मतलब आइसोलेशन में डालना चाहता है अमेरिका, तो इसीलिए चाइना ईरान के सपोर्ट में आया है। और अभी उसने 25 वर्षों के लिए एक डील तय की है जिसमें लगभग $400 बिलियन तक इन्वेस्टमेंट करेगा चाइना ईरान में, विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों में, उत्पादन क्षेत्रों में, ऊर्जा के क्षेत्र में, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में, और जलपोत के क्षेत्र में, रिफाइनरीज के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट करेगा चाइना। इससे ईरान को क्या फ़ायदा होगा, ईरान की इकोनॉमी बूस्ट होगी, और जो USA सैंक्शंस लगाया था उससे वो बच पाएगा। और इससे चाइना को क्या लाभ मिलेगा, चाइना को एक, जैसे पहली बात तो 25 वालों के लिए एक सस्ते दाम पर जो है वो मिलेगा, तेल मिलेगा। और दूसरी बात जो है, USA का जहाँ पे बहुत वर्षों तक जो है इस क्षेत्र में राज्य रहता था, अब जो है चाइना का भी प्रभाव वहाँ पर रहेगा। तो चाइना एक तरह से काउंटर वार कर रहा है। तो ये हमने देखा जो 25 वर्षों के लिए ईरान और चाइना की डील होगी। अगली न्यूज, एयरक्राफ्ट कैरियर्स टू गेट इंडियन जेट्स बाय 2032। तो जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं, यानी जो बड़े बड़े जलपोत होते हैं, जो उनकी क्षमता होती है कि वो वायु विमानों को भी वहाँ से लैंड कराया जा सके, वहाँ से टेक ऑफ कराया जा सके, तो उस ऐसे जलपोतों को एयरक्राफ्ट कैरियर कहते हैं, यानी विमान वाहक पोत कहते हैं। तो ऐसे विमान वाहक पोत हमारे पास अभी वर्तमान में एक है जिसका नाम है INS विक्रमादित्य। और अभी जो है 2022 में लक्ष्य रखा गया है, 2022 तक हमारे पास एक स्वदेशी निर्मित विक्रांत नाम का एयरक्राफ्ट कैरियर यानी विमान वाहक पोत होगा। अभी देखिए, जो हमारे पास विक्रमादित्य विमान वाहक पोत है ये हमने रसिया से लिया था, लेकिन 2022 में पहला हमारा स्वदेशी निर्मित विक्रांत जो है वायु विमान पोत हमारे पास हो जाएगा। तो अभी जो ये वायु विमान पोत है, वायु विमान वाहक पोत हैं, इनके लिए जो वायुयान लाए जाएंगे नेवी के लिए, तो उसके लिए टेंडर की बात चल रही है। तो पहले जो है ग्लोबल टेंडर हमने देखा, अभी जो हैं जो विमान यूज हो रहे हैं MiG-29 के यूज हो रहे हैं, लेकिन अब इनको रिप्लेस करने की आवश्यकता है। तो अभी DRDO से पैक्ट हुआ है, और DRDO लगभग ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट बनाएगा, 2032 तक इसकी डिलीवरी कर देगा। तो ये हमने देखा विमान वाहक पोत पर नए जो है विमानों के संबंधित जो वो डील हुई है DRDO के बीच में और नेवी के बीच में।
अगली न्यूज है, गवर्नमेंट इशूज नोटिस टू पीटीआई ओवर 84 करोड़ ड्यूज फॉर दिल्ली ऑफिस। तो गवर्नमेंट ने जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है उसको 84 करोड़ रुपए का जो बकाया है दिल्ली के ऑफिस के लिए, उसके लिए नोटिफिकेशन भेजा है। तो पीटीआई के बारे में जानेंगे, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये आपका जो भी भारतीय मीडिया है उनका सभी से एक जो है कनेक्शन पॉइंट कह लीजिए आप इस तरह। जो भी सारे मीडिया चैनल्स हैं, जैसे आपका दूरदर्शन हो गया, राज्यसभा हो गया, लोकसभा टीवी, सारे टीवी जो है इनको फंडिंग देते हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को। तो अभी पीटीआई विवाद में आया था क्योंकि इसने चाइना का एक चाइनीज एम्बेसडर जो है उनका इंटरव्यू लिया था जिसमें उन्होंने भारत की आलोचना की थी। इसके बाद पीटीआई काफ़ी विवाद में आया। तो अभी देखें, हमने देखा गवर्नमेंट ने एक नोटिस जारी किया 84 करोड़ रुपए जो बकाया है दिल्ली ऑफिस के लिए। अब हम अंतर्राष्ट्रीय जगत से न्यूज़ देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय जगत की सबसे इंपॉर्टेंट पहली न्यूज़ है, वायरस इम्यूनिटी में डिसअपियर विद इन मंथ्स ऑफ रिकवरी स्टडी। तो एक स्टडी की गई जिसमें पाया गया है कि जो भी कोविड-19 से वायरस से जो रिकवर हो चुके हैं पेशेंट्स, तो जैसे एक चीज़ ये हमारे मन में रहता है कि एक बार जिसको वायरस हो गया है, जिसको इन्फेक्शन हो गया, उसको दोबारा इन्फेक्शन नहीं होगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो स्टडी के दौरान देखा गया है कि बहुत सारे पेशेंट्स में जो एंटीबॉडीज़ बनी रहती हैं इन्फेक्शन के बाद, जो रिकवर कर लिए रहते हैं, तो वो एंटीबॉडीज़ 90 दिनों के बाद ख़त्म हो जाती हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर एक पेशेंट जो रिकवर करके आया है कोविड-19 से 90 दिनों बाद फिर वो इन्फेक्ट हो सकता है। तो ये बात स्टडी ने बताई है। अगली न्यूज़ है, पोलैंड्स कंजर्वेटिव प्रेसिडेंट विंस अनदर टर्म। तो जो पोलैंड की वर्तमान राष्ट्रपति थी एंद्रेज डूडा, वो फिर से जीत चुकी हैं, दोबारा टर्म दूसरा कार्यकाल उनका शुरू होगा। अगली जो नेल्सन मंडेलाज डॉटर जिंदजी डेथ। तो नेल्सन मंडेला की जो पुत्री है जिंदजी मंडेला, उनकी मृत्यु हो गई है, अभी ये न्यूज़ में है। हम नेल्सन मंडेला के बारे में जानेंगे। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के एक जो है बहुत महत्वपूर्ण नेता हैं। जैसे हमारे यहाँ महात्मा गांधी की बहुत ख्याति है भारत में, उसी तरह नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। इन्होंने रंग भेद के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था और वहाँ के इतिहास में सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं ये। अगली जो अल्पाइन मेल्ट यील्ड्स ऑफ इंडियन हेडलाइंस। तो जो माउंट ब्लांक ग्लेशियर है फ्रेंच एल्प्स का, यानी कि जो एल्प्स पर्वत है फ्रेंच के क्षेत्र में, वहाँ पे एक ग्लेशियर है, एक हिमनद है, उसका नाम है माउंट ब्लांक। तो वो जैसे से पिघल रहा है तो बता रहे हैं कि उसमें एक अवशेष मिला है एक विमान का, जो विमान भारतीय एयर इंडिया का विमान था जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था 1966 में। तो उसमें जो है द हिंदू की पेपर कटिंग मिली है। तो मतलब यही बताया गया है कि जैसे जैसे वो माउंट ब्लांक ग्लेशियर गल रहा है तो उसका ही साक्ष्य और उगल रहा है। ये थी न्यूज़। अब हम आर्थिक जगत से न्यूज़ देखेंगे। एबंडेंट लिक्विडिटी केप्ट शॉर्ट टर्म रेट्स सॉफ्ट आरबीआई बुलेटिन। तो आरबीआई ने बताया है कैसे जो लघु समय के लिए ऋण के लिए सिक्योरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, उनका दर कैसे कम रहा है, क्योंकि जो है लिक्विडिटी काफ़ी पर्याप्त रही है। यानी कि जो शॉर्ट टर्म की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, शॉर्ट टर्म का जो डेट है उसमें पर्याप्त मात्रा में, मतलब जो है डिमांड से ज़्यादा उपलब्धता रही। तो इसका मतलब क्या है कि जिस चीज़ की डिमांड जो है कम है और उपलब्धता ज़्यादा है तो उसकी कीमत कम होगी। आप मार्केट आप डिमांड रेट देखेंगे तो अभी क्या है कि बता रहे हैं आरबीआई की गवर्नमेंट, हालांकि इस समय कोविड-19 सिचुएशन में इसको काफ़ी खर्च करना पड़ रहा है, तो अधिकतर ये ऋण लेकर खर्च कर रही है, लेकिन जो ऋण की दरें हैं वो काफ़ी कम है, जो वो खास करके शॉर्ट टर्म के ऋण की दरें काफ़ी कम है। तो क्यों कम है? क्योंकि आरबीआई ने हस्तक्षेप किया है वो लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस के माध्यम से, ओपन मार्केटिंग ऑपरेशंस के माध्यम से। और हमने कुछ दिन पहले ऑपरेशन ट्विस्ट भी देखा था। तो किस तरह जो शॉर्ट टर्म के रेट्स हैं उनको काफ़ी कम के रखा है आरबीआई, जिससे जो है केंद्र सरकार पे या सरकारों को लोन लेने में बहुत ज़्यादा दबाव का जो है सामना नहीं करना पड़ेगा। अगली न्यूज़, एक्सपोर्ट्स इन सम कैटेगरीज ऑफ नॉन वुवन फैब्रिक्स अलाउड। तो केंद्र ने जो है बताया है कि जो नॉन वुवन फैब्रिक्स, ऐसे कपड़े जो बुने हुए नहीं हैं, उनको एक्सपोर्ट्स अलाउ किया गया है, उसमें कोई प्रतिबंधन नहीं है। जैसे बताएं 25 से 70 SGSM तक के जो हैं वो अलाउड नहीं हैं, लेकिन बाकी अलाउड है, ये बात बताई गई है। तो ये न्यूज़ देखी हमने आज के समाचार संबंधी। अब इससे संबंधित हम प्रश्न पे देखेंगे। प्रश्न हमारे कुछ इस प्रकार है, भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक जलपोत का क्या नाम होगा? INS शार्दुल, INS विक्रमादित्य, INS विक्रांत, उपयुक्त सभी। नेल्सन मंडेला किस देश से संबंधित है? USA, रूस, दक्षिण अफ्रीका, इथोपिया। कैंसर के उपचार में प्रयोग होने वाली कुरकुमिन किस फसल में पाया जाता है? सेब, प्याज, हल्दी, उपयुक्त सभी। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़पेपर डिस्कशन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।